नमस्कार, आप देख रहे हैं राष्ट्रीय मानवाधिकार न्यूज़। दोस्तों, पिछले साल मोदी सरकार और पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के बीच आईएएस अफसर की नियुक्ति को लेकर एक विवाद खड़ा हो गया था, जिसके बारे में आप सबने शायद सुना ही होगा। जहां मोदी सरकार ने बंगाल के एक आईएएस अधिकारी अल्पन बंदोपाध्याय को उनकी रिटायरमेंट के आखिरी दिन केंद्र सरकार को रिपोर्ट करने के आदेश दे दिए थे, लेकिन न तो अल्पन ने ऐसा किया और न ही ममता ने उन्हें रिलीव ही किया। अल्पन ने रिटायरमेंट भी ली और ममता बनर्जी के मुख्य सलाहकार भी बन गए। अब मोदी सरकार आईएएस अफसरों की नियुक्ति के नियमों में एक ऐसा बदलाव करने जा रही है जिसके कारण बंगाल या कोई भी अन्य राज्य सरकार केंद्र के बुलाने पर किसी भी आईएएस अफसर को भेजने से मना नहीं कर पाएगी। बंगाल की सीएम ममता बनर्जी, राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत और छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल ने इस प्रस्तावित संशोधन का विरोध करते हुए कड़े शब्दों में इसकी निंदा की है। आपको बता दें कि मोदी सरकार ने केंद्र में नियुक्ति के लिए आईएएस की पर्याप्त संख्या में उपलब्धता का हवाला देते हुए इन नियमों में संशोधन का प्रस्ताव रखा है। केंद्र ने राज्यों से 25 जनवरी तक इस पर प्रतिक्रिया भी मांगी है। कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग ने केंद्र में आईएएस की अधिकारियों की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए आईएएस अधिकारियों की नियुक्ति के मौजूदा नियम में संशोधन का प्रस्ताव रखा है तथा कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग ने 12 जनवरी को राज्यों को लिखे खत में यह भी कहा है कि केंद्र सरकार वर्सेस इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस रूल 1954 के रूल नंबर 6 में संशोधन करने का प्रस्ताव रखा गया है। माना यह जा रहा है कि केंद्र सरकार 31 जनवरी से शुरू होने वाले संसद के बजट सत्र में इस संशोधन को पेश कर सकती है, जिसका पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ने इस प्रस्ताव का संशोधन पर नाराजगी जताई है। महाराष्ट्र और तमिलनाडु भी इस पर विरोध जता रहे हैं। माना यह जा रहा है कि अगर ये संशोधन पास होता है तो आईएएस और आईपीएस अधिकारियों की केंद्र में नियुक्ति के मामले में जो पूरी ताकत है वो केंद्र सरकार के हाथों में चली जाएगी और ऐसा करने के लिए उसे अब आगे से राज्य सरकार की सहमति लेने की कोई जरूरत नहीं रह जाएगी। यही वजह है कि बंगाल, तमिलनाडु, केरल और महाराष्ट्र समेत कई अन्य राज्य इस प्रस्ताव का विरोध करते हुए नजर आ रहे हैं। केंद्र सरकार द्वारा आईएएस कैडर रूल 1954 के नियम 6 में 4 संशोधन प्रस्तावित किए गए हैं, जिनमें से सबसे पहला जो संशोधन है वो यह है कि यदि राज्य सरकार किसी आईएएस अधिकारी को केंद्र में भेजने में देरी करती है और तय समय के भीतर निर्णय को लागू नहीं करती है तो अधिकारी को केंद्र सरकार द्वारा तय तारीख से राज्य कैडर से रिलीव कर दिया जाएगा। अभी आईएएस अधिकारी को केंद्र में नियुक्ति के लिए राज्य सरकार से एनओसी लेनी होती है। दूसरा जो प्रस्ताव है वो यह है कि केंद्र सरकार के परामर्श से केंद्र सरकार में नियुक्त किए जाने वाले आईएएस अधिकारियों की वास्तविक संख्या तय करेगा और बाद में राज्य ऐसे अधिकारियों के नामों का पात्र बनाएगा। तीसरे प्रस्ताव में कहा गया है कि केंद्र और राज्य के बीच किसी भी असहमति के मामले में निर्णय केंद्र सरकार द्वारा ही किया जाएगा और राज्य केंद्र के निर्णय को एक तय समय के भीतर लागू करेगा। चौथे प्रस्ताव में कहा जा रहा है कि विशेष स्थिति में जहां केंद्र सरकार को जनहित में कैडर अधिकारियों की सेवाओं की जरूरत होती है तो राज्य अपने निर्णय को एक तय समय के भीतर प्रभावी करेगा। अगर बात करें मौजूदा नियमों की तो इन नियमों के अनुसार राज्य को केंद्र सरकार के कार्यालयों में भारतीय पुलिस सेवा यानी कि आईपीएस अधिकारियों सहित अखिल भारतीय सेवा यानी कि आईएएस अधिकारियों की नियुक्ति करनी होती है और किसी भी समय यह कुल कैडर की संख्या का 40% से अधिक नहीं हो सकता। आपको बता दें कि मोदी सरकार और पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के बीच जो आईएएस अधिकारी को लेकर ये विवाद खड़ा हुआ था, ये ऐसा पहला मामला नहीं था। इससे पहले भी कई राज्य सरकार और केंद्र सरकार के बीच आईएएस अधिकारी को लेकर कई बार ऐसे टकराव सामने आते रहे हैं। लेकिन अगर ये नियम जो संशोधन ये बताए जा रहे हैं, ये प्रस्तावित हो जाते हैं, इन पर मोहर लग जाती है तो ऐसे टकराव नहीं देखने को मिलेंगे, क्योंकि आईएएस अधिकारियों को लेकर जो पूरा दबदबा है वो केंद्र सरकार के हाथों में चला जाएगा। लेकिन आपका इन नियमों के ऊपर क्या विचार है, इन संशोधनों के ऊपर आपका क्या विचार है, नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें जरूर बताएं। आपका हर एक कमेंट हमारे लिए महत्वपूर्ण है। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लें इसी तरीके की वीडियोस आगे देखने के लिए। आज की वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लें। मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।